वेलकम टू माय चैनल स्टूडेंट्स। मुझे ये क्वेश्चन जो है यूट्यूब पे मिला, ये ओलंपियड क्वेश्चन है, मैथ ओलंपियड क्वेश्चन फ्रांस का। ठीक है, तो मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा, तो मैंने सोचा कि मैं इस पर वीडियो बनाऊं और आपको समझाऊं कि ऐसे क्वेश्चंस कैसे सॉल्व होते हैं। ठीक है, अच्छा देखिए मेरे स्टूडेंट्स, ऐसा हो रहा है कि आपको ये दो इक्वेशन दी गई हैं और आपको इसके इंटीजर सॉल्यूशंस मालूम करने हैं। अब आप क्या करेंगे? सिंप्लीफाई करना शुरू करेंगे। किस तरह से सिंप्लीफाई करना शुरू करेंगे? आपको आइडिया आ गया? क्या सोच लिया आपने? चले, अगर आपने नहीं भी सोचा है तो मैं हूं ना यहाँ बताने के लिए। हम क्या करते हैं, पहले तो इन इक्वेशंस को नाम दे देते हैं। इसे कह देते हैं इक्वेशन 1 और इसे कह देते हैं, बल्कि नहीं यार, नॉर्मल रोमन में लिखूं ऐसे लिखूं, चलो कोई नहीं, इसे कह देते हैं इक्वेशन 2। ठीक है, अब उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद हम इनको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। सब्ट्रैक्शन से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, एलिमिनेशन तो पॉसिबल नहीं है फिलहाल, यह हो सकता है लेकिन बहुत कॉम्प्लिकेटेड। तो हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्शन करेंगे। ये मैंने एक लाइन ड्रॉ कर ली है। ठीक है, ज़रा टाइम नहीं वेस्ट करूंगी, बहुत शॉर्ट सी वीडियो है, आपको बहुत ज़्यादा अच्छी इंजॉयबल लगेगी अगर आप मैथ्स लविंग हैं तो, और ये क्वेश्चन देख रहे हैं तो। ठीक है, अब क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करते हैं तो आपको पता है साइन चेंज कर देंगे, माइनस का हो जाएगा। नीचे वाली जो सेकंड इक्वेशन होती है उसका साइन चेंज करते हैं। रिमेंबर, ये पॉजिटिव का है तो ये माइनस का, एंड देन ये माइनस का। अच्छा, आप एक चाहे तो एक काम कर सकते हैं, अभी फिलहाल के लिए हम ना इसको नेगेटिव नहीं करते, इस पूरी पूरी इक्वेशन को लेते हैं होल होल। अब कैसे देखें, फॉर एग्जाम्पल अब मैं इसको सब्ट्रैक्ट कर रही हूँ। समझेंगे, फर्स्ट इक्वेशन है ए बी प्लस सी, ये सब्ट्रैक्ट हो रही है इससे, माइनस हो रही है ए प्लस बी सी से। एग्री कर रहे हैं? ठीक है, इसी तरह ये जो 2020 है इसको छोड़ दें, साइन चेंज करने को ना हम जरा दूसरे स्टेप से करते हैं। इसे सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं 2021 से। ठीक है, अब इन दोनों को जब मैंने सब्ट्रैक्ट किया तो आया 1, और इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा, कर लें, ये ए बी प्लस सी एज इट इज रहेगा, माइनस ए माइनस का हो जाएगा, और ये माइनस प्लस माइनस बी सी हो जाएगा। अच्छा देखिए, क्या इनमें आप कुछ और अब सोल्यूशन कर सकते हैं? आइडिया आ रहा है आपको? क्या कि ये ऐड हो रहे हैं? नहीं, कुछ भी चीज़ सेम नहीं, किसी का भी वेरिएबल सेम नहीं है कि हम इन्हें ऐड सब्ट्रैक्ट कर सकें। तो इसका मतलब कि हम इनको रीअरेंज करते हैं। देखिए, अगर मैं ए बी और ए को साथ लिख लूँ तो भी मुझे कोई फायदा हो सकता है, अगर आप देखें, आपको रियलाइज हो रहा हो तो। ठीक है, ये नेगेटिव का ए इस तरफ और ये पॉजिटिव का ए बी, एंड देन ये प्लस का सी, और यहाँ पर ये माइनस बी सी। ठीक है, अब आप इनमें से कॉमन ले लीजिए। अच्छा, एक और बात देखिए, इन दोनों में बड़ी वैल्यू क्या है, माइनस है, यहाँ माइनस आएगा, ये जरूर ध्यान दीजिएगा। सही है, मैं जल्दी में स्किप करने लगी थी। ठीक है, अब स्किप नहीं करिएगा। अब इसमें क्या है, माइनस का ए जो है वो कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पर आपके पास 1 रिमेनिंग आया, एंड प्लस माइनस माइनस। आपको पता है जब बाहर साइन जो है आप नेगेटिव का कॉमन लेते हैं तो ब्रैकेट के अंदर सबके साइन चेंज हो जाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर सी लिया आपने तो यहाँ 1 माइनस बी। ठीक है, एज इट इज रहेगा, ये -1 आ गया। ओके, अब इसको और सॉल्व करते हैं। सही है, तो अब आप अगर इसको गौर करें तो ये कॉमन जो है निकल रहा है। तो मैंने 1 माइनस बी, देखिए इन दोनों इक्वेशन टर्म में दोबारा 1 माइनस बी कॉमन निकल रहा है, और रिमेनिंग क्या आ रहा है, माइनस ए प्लस सी, एज इट इज इस तरह लिख दिया मैंने, और ये नेगेटिव का 1 भी लिख दिया। अब इसको अगर आप सॉल्व करें, कुछ फैक्टर्स बनाएं, तो क्या हो रहा है, देखिए कि आप इसको, आप 1 माइनस बी को आप इक्वल ले सकते हैं -1 के भी, और माइनस ए प्लस सी को इक्वल ले सकते हैं -1 के। ठीक है, अगर इसे सॉल्व करें, ये पॉजिटिव का 1 इज इक्वल टू कि इस साइड जाकर हो जाएगा नेगेटिव का 1। सही है, एंड देन इसको आप और सॉल्व करेंगे तो थोड़ी सी लॉन्ग हो गई वीडियो, मुझे लगा जल्दी सॉल्व हो जाएगा, लेकिन चलें कोई बात नहीं, ये हो जाएगा -2। हम माइनस का साइन माइनस से कैंसिल, तो b की वैल्यू हो गई 2। ठीक है, इसी तरह अगर हम इसको देखें तो यहाँ पर इक्वेशन थोड़ी सी डिफरेंट है, क्योंकि यहाँ पर -a है प्लस c है, मतलब आप किसी की, दोनों में से किसी की भी वैल्यू नहीं निकाल पा रहे हैं। अब हुआ ना एक क्वेश्चन थोड़ा सा टिपिकल, देखें b की वैल्यू 2 आ चुकी है, ये आप नोट कर लें और वापसी अपनी इक्वेशंस पर चले जाएं।
अब यहाँ पर मैं एक छोटी सी लाइन ड्रॉ करूँ, नहीं करती, चलो आपको समझाना ही है ना। देखिए ये दोनों इक्वेशन में आप b की वैल्यू 2 पुट कर दें। जैसे फॉर एग्जांपल ये a है और यहाँ पर b है, तो यहाँ पर आप लिखते हैं 2, ये 2a कर दें, कोई फर्क नहीं पड़ता। सही, मैंने इस तरह लिखा है। और फिर यहाँ पर सॉरी b की वैल्यू 2 लिख दिए, और ये c जो है एज इट इज रहेगा, ठीक है। फिर ये a एज इट इज रहेगा, और यहाँ फिर b की वैल्यू जो है वो आ जाएगी 2। सही है, सही है, 2c। ओके, और बाकी जो 2020 और जो 2021 लिखा हुआ है ये रहेगा रिमेन सेम। अब इसमें आप किसी भी मेथड से आपको क्या करना है कि या तो आप एलिमिनेशन मेथड यूज करें, सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करें, कुछ भी यूज करें, आप किसी एक चीज को एलिमिनेट कर देंगे। या तो आप a को फुल्ली एलिमिनेट कर दें ताकि c की वैल्यू आ जाए, या c को फुल्ली एलिमिनेट कर दें ताकि a की वैल्यू आ जाए। तो मैं क्या करने लगी हूँ, मैं ना c को कर रही हूँ एलिमिनेट। सही, मर्जी होती है आपकी, 2 को कर, इसको कर दीजिएगा। अब फॉर एग्जाम्पल मैं c को एलिमिनेट कर दूँ, मुझे इन दोनों c को इक्वल करना जरूरी है ताकि मैं इन दोनों को सेम करके सब्ट्रैक्ट कर सकूं। ठीक है, इक्वल करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इस पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर मैं a को करती तो तब भी मुझे इस वाली पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ता। अभी फिलहाल मुझे इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं कर लेती हूँ। ये जगह 2 2 4 है, अब मैं इस तरह लिख लेती हूँ जैसा सही लगता है, मतलब, और 2 c 2c, और ये 2020 अपनी जगह पर। इसी तरह ये a बिल्कुल, ये वाली इक्वेशन बिल्कुल सेम एज इट इज आप लोग कॉपी कर लें। ठीक है, क्योंकि इसको तो हमने चेंज किया नहीं है। सही है, अब क्या होगा, सब्ट्रैक्ट हो रहा है, सब्ट्रैक्ट हो रहा है, सब्ट्रैक्ट क्यों करना, ताकि ये एक दूसरे से कैंसिल हो जाए, प्लस और नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्ट नहीं हो रहा, यहाँ हो रहा है सब्ट्रैक्ट। अच्छा, 4 में से एक a गया तो ये हुआ 3a, और यहाँ पर 2020 में से आपको क्या करना है, अच्छा सॉरी, मैंने आप पूरी क्वेश्चन को मल्टीप्लाई किया है तो ये हो जाएगी 40 40। सही है ना, इसको भी 2 से मल्टीप्लाई होगा, पूरी इक्वेशन 2 से मल्टीप्लाई होगी। अब मैं जरा ध्यान से करती हूँ। ठीक है, तो ये 40 40 को 2021 से सब्ट्रैक्ट कीजिए। इनको सब्ट्रैक्ट किया तो आया 2019, एक और न्यू कोई एयर आ गया। ठीक है, अच्छा, अब अभी तो a की वैल्यू नहीं आई है, a की वैल्यू आने के लिए जो मल्टीप्लाई में है इज इक्वल टू के इस साइड मूव करवा के इसे कर दीजिए डिवाइड। तो अब कैलकुलेटर जल्दी से लीजिए और डिवाइड करके बताइए आंसर क्या है, 673। ठीक है, ये इसका आंसर है। तो अब हमने करना क्या है कि इधर a की वैल्यू पुट कर देनी है। स्टूडेंट्स, a की वैल्यू भी मैंने पुट कर दी जो कि आई 673। अब रह गई c की वैल्यू। देखें, a b c 3 वेरिएबल्स थे इसमें। अब आप लोग सोच रहे होंगे भाई हमें फिर से जो है क्या करना होगा, क्या इसको a b ये इस तरह की वैल्यूज करनी होगी? नहीं, देखें यहाँ पे इक्वेशन है -a+c। ठीक है ना, इस पे ये आपके पास इक्वेशन है -a+c इज इक्वल टू -1। ठीक है, तो आप यहाँ पे a की वैल्यू लिखें जो आपकी आ चुकी है, क्या आई है 673, और ये साइन माइनस का एज इट इज, c एज इट इज, -1 एज इट इज। अब ये माइनस का 673 इज इक्वल टू कि उस साइड हो जाएगा मूव, और वैल्यू क्या आ जाएगी, मैं आपको बता देती हूँ, 672 पॉजिटिव का, बिकॉज आपको पता है कि बिग वैल्यू का साइन जो है वो पुट करते हैं। c की वैल्यू लिख दीजिए 672, तो ये हो गया a b c वैल्यूज आ गए। अच्छा, मैं आपको एक बात बताना चाह रही हूँ कि मैंने जो क्वेश्चन सॉल्व किया है वो इम्पॉर्टेंट है। अभी वीडियो को बिल्कुल कट करके नहीं चले जाएं कि यही इसके आंसर्स हैं। ठीक है, फिर मुझे बोल रहे होंगे कि मैंने नहीं करवाया। सही है, एक्चुअली ना, अब अगर मैं केस बता रही हूँ, जस्ट 2 मिनट लगेंगे। मैं अगर 2021 में से 2020 को माइनस करती हूँ, मतलब ये इक्वेशन से मैं सब्ट्रैक्ट करती इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 से, तो यहाँ पॉजिटिव का बना था और ये वाला केस भी थोड़ा तब्दील हो जाता। जब ये सॉल्यूशन आपको इसी तरह करना है, बस जब पॉजिटिव का 1 होगा और ये साइंस भी जो है थोड़े से बदल जाएंगे। आपको पता है कि अभी माइनस का बी सी आया है, उस कंडीशन में माइनस का ए बी और माइनस का सी आएगा। ठीक है, सॉल्व इसी तरीके से करना है आपको, सेम यही मेथड यूज करते हुए। ओके, फिर जो है आपका वो केस 2 कहलाएगा, उसमें आंसर थोड़ा सा बदल जाएगा। वो क्या बदलेगा, देखिए केस बदलेगा, वहां 1 माइनस बी इज इक्वल टू 1 होगा, जबकि यहाँ पे 1 माइनस बी इज इक्वल टू 1 तो था,
लेकिन माइनस ए प्लस सी है, वहां ए माइनस सी होगा। ठीक है, ए माइनस सी, 1 माइनस बी, ए माइनस सी। तो आपके पास आंसर्स भी थोड़े से ना मुख्तलिफ हो जाएंगे। आपके पास ए की वैल्यू आएगी 20, 21, बी की वैल्यू आएगी 0 एंड सी की वैल्यू आएगी 20, 20। जरा करिएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा क्या आंसर ऐसे ही आए थे आपके। ठीक है, इसी तरह की नेक्स्ट वीडियो जो है हम बनाएंगे अगर आप लोग कमेंट करेंगे तो। ठीक है, दुआ में याद रखिएगा। अभी के लिए इतना है।